हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसमें हमने एनवायरमेंटल के बारे में पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया है। अब अपना अगला टॉपिक आता है इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होता है? यह जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी एक बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव समुदाय और जो जीव जिस वातावरण में रहता है, ठीक है, उनके मध्य उनका क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है, उनके संबंधों का उसमें अध्ययन किया जाता है। उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। जैसे कि एक जीव है, ये जीव उस जीव समुदाय का वहाँ रहने वाली मिट्टी से क्या फ़र्क पड़ता है, या उसके बीच में उनका क्या संबंध है, उस जीव का उस वनस्पति से क्या कोरिलेशन है, उसका जल से क्या रिलेशन है, और वहाँ की जलवायु से उस जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वनस्पति, मिट्टी, जलवायु, जल, तो इन सब चीज़ों का, वातावरण में रहने वाले इन सब प्रभावों का उस जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव के पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें जो इनके मध्य जो रिलेशन है, जिससे जीव वहाँ रहता है, तो उससे सब चीज़ों से उस जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीव समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस वातावरण और उन जीव के मध्य जो भी पारस्परिक संबंध होता है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग रेटर ने किया था 1865 में, और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने 1869 में इसका प्रयोग किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर जैसे ऑप्शन में रेटर आता है तो हमें रेटर लिखना है, अगर रेटर नहीं आता है तो हमें हैकल लिखना है, क्योंकि इन दोनों को ही माना जाता है। लेकिन जो ईयर वाइज है वो 1865 में सबसे पहले रेटर ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, और उसके बाद हैकल ने किया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसका आकार और व्यापक हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका आकार, इकोलॉजी का या पारिस्थितिकी का आकार और बढ़ता जा रहा है, व्यापक हो गया और फैल गया है। अब इसमें जीव जंतु, वनस्पति, जलवायु के अतिरिक्त मानव और समाज को भी शामिल किया गया है। यानी इस पारिस्थितिकी में पहले तो केवल जंतु, वनस्पति और जलवायु ही आते थे। अब इसमें मानव और समाज को भी शामिल कर लिया गया है, कि मानव और समाज का उसके वातावरण में क्या रिलेशन है, एक मानव का और उसके समाज का उस वातावरण में से क्या संबंध है, उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक क्या संबंध है। तो इन संबंधों का अध्ययन इस पारिस्थितिकी में किया जाता है। जैसे कि इसका अर्थ, जो संपूर्ण अर्थ निकल कर आता है, वो होता है पर्यावरण का विज्ञान। पारिस्थितिकी का संपूर्ण अर्थ होता है पर्यावरण का विज्ञान। जैसे उदाहरण के लिए एक हिरण है, ओके, उसका उसके आसपास के वातावरण से जो भी संबंध होगा, चाहे वो मिट्टी को लेकर हो, चाहे वो जलवायु को लेकर हो, चाहे वनस्पति को लेकर हो या जल को लेकर हो, इन सब चीज़ों का उस जीव पर प्रभाव पड़ेगा। तो उस वातावरण से जो उस हिरण का जो भी संबंध होगा, वह क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। ओके, अब देखते हैं हम इकोलॉजी के परिभाषाएं। जैसे कि सबसे पहले क्रेब्स ने परिभाषा दी थी, कि क्रेब्स ने पारिस्थितिकी की एक सरल और व्यापक परिभाषा दी, कि पारिस्थितिकी प्राणियों और प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो प्राणियों के पर्याप्तता तथा वितरण विस्तार का निर्धारण करती है। यानी कहने का मतलब वही है कि पारिस्थितिकी जो है वो प्राणी और प्रकृति के मध्य, यानी उसके एनवायरनमेंट के मध्य उन जीवों का उस अंतःक्रिया का क्या अध्ययन है, मतलब प्राणियों का उस प्रकृति के बीच में क्या अध्ययन है, क्या को रिलेशन है, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैकफेर्डियन के अनुसार पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों, पौधों, पशुओं और उनके पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अनुसार उस पारिस्थितिकी की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कहने का मतलब सबका सेम है, बट उनकी जो भाषा है वो अलग है, कि कौन सब अपनी भाषा के अनुसार उसका परिभाषा दे रहे हैं। मीन्स सबका एक ही है। जैसे क्लार्क के अनुसार पारिस्थितिकी में पौधों और जानवरों का उनके वातावरण के साथ आंतरिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कि पौधे और जानवर और उनके वातावरण के साथ उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे टेलर्स के अनुसार पारिस्थितिकी अध्ययन का एक ढंग है जिसमें एक प्राणी, एक जनसंख्या, जीवों का एक समुदाय परिवर्तन के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है।
यानी एक प्राणी जो है वो या एक जनसंख्या होता है या जीवों का कोई भी एक समुदाय उस परिवर्तन के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उस वातावरण के साथ किस तरीके से वो प्रतिक्रिया करते हैं, इन सब का अध्ययन इसमें पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। और भी बहुत साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दी है, लेकिन हमें सारी तो एग्ज़ाम में नहीं लिख कर आनी है। 3-4 साइंटिस्ट के नाम और उनकी परिभाषाएं लिखनी है। अब आता है पारिस्थितिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहले पशु पारिस्थितिकी की और वृक्ष पारिस्थितिकी की। तो पशुओं तथा पौधों को वातावरण के अध्ययन में समान महत्व दिया जाता है। फिर पारिस्थितिकी का व्यापक विभाजन, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, समय आगे निकलता गया, इसका बहुत बड़ा विभाजन हुआ। पारिस्थितिकी का बहुत अधिक फैलाव हुआ कि इसमें हम मानव को भी, समाज को भी, इन सबको भी सम्मिलित किया गया। तो इसका विभाजन 2 खंडों में किया गया, एकांकी पारिस्थितिकी और संपूर्ण पारिस्थितिकी, और ऑटोकोलॉजी और सिनेकोलॉजी। एकांकी पारिस्थितिकी का अर्थ होता है इसके अंतर्गत किसी जीव की एक जाति या उपजाति के संबंधों का या उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी एक जाति या उपजाति, उसके संबंध और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मेंढक एक जीव है और इसकी एक जाति होती है राना टिग्रीना, ठीक है, तो उसका उसके वातावरण का संबंध का अध्ययन एकांकी पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी एक जीव की जाति का उसके वातावरण से संबंधों का अध्ययन। एक जीव हो गया और इसकी जाति होगी राना टिग्रीना, इसका और इसके वातावरण का संबंध जो होता है वो एकांकी पारिस्थितिकी कहलाती है। अब है संपूर्ण पारिस्थितिकी यानी सिनेकोलॉजी। इसमें समुदाय अथवा संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय और या संपूर्ण जो पारिस्थितिकी होती है, पारिस्थितिकी प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे संपूर्ण पारिस्थितिकी विद्या मरुस्थल, गुफाओं, कोणधारी वनों का अध्ययन करता है। संपूर्ण पारिस्थितिकी से मतलब है या कोई मरुस्थल के बारे में या किसी गुफाओं के बारे में या कोणधारी वनों का अध्ययन करता है। सभी जीवधारियों का उनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करता है। सभी जीवधारी यानी मरुस्थल में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनका उनके पर्यावरण से क्या संबंध है, इनका अध्ययन किया जाता है। वह संपूर्ण ऊर्जा तथा पदार्थों के प्रवाह प्रणाली का भी वर्णन करता है। इस तरीके से इन्हें पारिस्थितिकी के 2 भाग हैं, एकांकी और संपूर्ण। एकांकी में एक जाति का अध्ययन किया जाता है, जाति का उसके पर्यावरण से अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण पारिस्थितिकी में एक संपूर्ण पारिस्थितिकी ले ली जाती है, जैसे मरुस्थल के बारे में या मरुस्थल में जितने भी जीव प्राणी रहते हैं वहाँ उनका उनके पर्यावरण से क्या संबंध है। नेक्स्ट है इसकी विशिष्टता अध्ययन शाखाएं। जैसे पारिस्थितिकी की शाखाएं हैं आवासीय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर विभिन्न आवास और जीवधारियों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आवासीय पारिस्थितिकी में पृथ्वी पर जो आवास हैं और उन वहाँ रहने वाले उनके जीवधारी हैं उनका उनके प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है उनका, उसका अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी में पशुओं के स्थानीय वितरण का विभिन्न आवासों में अध्ययन करते हैं। कौन से पशु कहाँ किस आवास में रहते हैं और उनका उनके उस आवास से या वहाँ के वातावरण से क्या कोरिलेशन है। जनसंख्या पारिस्थितिकी में जीवधारियों की आबादी की अभिवृद्धि यानी उनकी वृद्धि, स्वरूप तथा नियंत्रण का अध्ययन करते हैं। मानव पारिस्थितिकी में मानव तथा उसके वातावरण के संबंध तथा मनुष्य प्रभाव और मनुष्य के लिए उपयोग का अध्ययन किया जाता है। व्यावहारिक पारिस्थितिकी में मनुष्य की आवश्यकता और पारिस्थितिकी प्रत्ययों का उपयोग, जैसे कृषि, वानिकी, भूमि का उपयोग किया जाता है कि मनुष्य का वहाँ की कृषि से, वहाँ की वानिकी से या भूमि से उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, उनकी वो चीज़ें उनके किस आवश्यकता में आ रही है, उनसे उनकी क्या परिस्थिति चेंज हो रही है। उत्पादन पारिस्थितिकी में इसमें विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणाली के उत्पादन जैसे स्वच्छ पानी, फसल, समुद्र का पानी आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है। भौगोलिक पारिस्थिति, इसमें पशु और पौधों का भौगोलिक विवरण का अध्ययन किया जाता है। सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी में सौर ऊर्जा का वातावरण तथा जीवधारियों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में मानव की पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य के संबंध और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रणाली यानी सिस्टम इकोलॉजी में यह परिस्थिति प्रणाली के स्वरूप और कार्यों का विश्लेषण करती है और गणित के प्रतिमान का उपयोग करना जिससे सही का बोध हो सके, इसका अध्ययन किया जाता है। चरित्र शास्त्र यानी इथोलॉजी,
इसके अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में पशुओं के व्यवहार का अर्थापन किया जाता है कि वातावरण में पशुओं का व्यवहार कैसा है, किस वातावरण के अनुसार पशुओं के व्यवहार में क्या चेंजेज होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया अपना पारिस्थितिकी। थैंक यू।